डियर स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शंस, त्रिज्यीय एवं कोणीय तरंग फलन। और इस वीडियो में हम त्रिज्यीय तरंग फलन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण की। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हम जब इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स से रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास एक नई इक्वेशन डेराइव होती है जिसे हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण ही कहते हैं। और यहाँ पर हम बात करें जो तरंग फलन है वो 3 वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होता है, जिनमें एक रेडियल होता है, रेडियस होती है इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, और 2 होते हैं एंगल थीटा और फाई। जब हम ग्राफ प्लॉट करने की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 4 डायमेंशन चाहिए होते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम जो एंगल्स हैं इनको हम कमांडली एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम कहते हैं एंगुलर वेव फंक्शन, और दोनों वेव फंक्शंस को गुणनफल के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर जो तरंग फलन बताया गया है ये 3 वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होता है, जिनमें एक आर है, एक थीटा है, एक पाई है। फर्दर हम इनको फंक्शन रेडियल फंक्शन के रूप में बात करें, रेडियल वेव फंक्शन, और एंगुलर वेव फंक्शन के रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो इनको हम इस प्रकार लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू आर इंटू थीटा इंटू फाई। और ये आर का फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, और फाई का फंक्शन है। तो यहाँ पर हम इन दोनों वेरिएबल्स को कमांडली लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेव फंक्शन। आज के इस वीडियो में हम रेडियल वेव फंक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रेडियल वेव फंक्शन होता है आर, ये नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी पर डिपेंड करता है, और साथ में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर है इन पर डिपेंड करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या पर ये डिपेंड नहीं करता। और चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करें तो ये 3D स्पेस में जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं इनके ओरिएंटेशन या इनकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो जो रेडियल वेव फंक्शन है ये इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती। यहाँ पर एक टेबल में हाइड्रोजन परमाणु के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनों की तरंग फलन दिखाए गए हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रेस्पेक्ट में जो क्वांटम नंबर्स हैं n, l, m इनकी वैल्यूज़ दी गई है, और पर्टिकुलर इनके रेस्पेक्ट में रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन के मान बताए गए हैं। तो रेडियल वेव फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रेडियल वेव फंक्शन के मान है इन सभी मानों में एक एक्सपोनेंशियल टर्म पाई जाती है जो e की पावर रेज टू -r/a0। a0 यहाँ पर बोर रेडियस है और r यहाँ पर नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसमें जो घात है, पावर है, ये नेगेटिव है। तो जो दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो रेडियल वेव फंक्शन है इसका मान है वो डिक्रीज होता चला जाता है। और फर्दर हम बात करें कि इनमें जो s ऑर्बिटल्स हैं इनके अलावा बाकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनके रेडियल वेव फंक्शन के मान में एक फैक्टर पाया जाता है r/a0। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर r0 का मतलब है नाभिक पर हम बात कर रहे हैं। तो नाभिक के रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो नाभिक के ऊपर यहाँ पर r का मान 0 हो जाता है, जिससे ये पूरा का पूरा जो मान है रेडियल वेव फंक्शन का ये 0 हो जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो p जो ऑर्बिटल्स हैं इनके लिए नाभिक पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी। लेकिन हम s के रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार का कोई फैक्टर नहीं है।
तो हम कह सकते हैं कि एस के केस में, एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक पर भी पाया जाता है, उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए वेव फंक्शन और जो दूरी है नाभिक से इलेक्ट्रॉन की, उनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करें जो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, जिसके लिए n का मान 1 होगा और l का मान 0 होता है। तो यहाँ पर रेडियल वेव फंक्शन है वो दूरी बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होता है और एक पॉइंट पर वो 0 हो जाता है। अब हम बात करते हैं n = 2 के बारे में। तो n का मान 2 होगा तो यहाँ पर 2 सबसेल पॉसिबल होते हैं, s और p। तो पहले हम s की बात करते हैं, जिसके लिए l का मान 0 होगा। तो यहाँ पर जो रेडियल वेव फंक्शन है वो दूरी बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होता है और उसके बाद में रेडियल वेव फंक्शन का मान नेगेटिव हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर रेडियल वेव फंक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है और इस पॉइंट को हम नोड के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं 2p की। तो 2p के रिस्पेक्ट में यदि बात करें तो यहाँ पर जो रेडियल वेव फंक्शन है वो r0 के लिए 0 होगा। मीन्स ये जो ओरिजिन पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट होगा कर्व और धीरे धीरे जो r की वैल्यू है रेडियल वेव फंक्शन की वो इंक्रीज होगी और दूरी बढ़ने के साथ साथ वो धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है। यहाँ पर फर्दर हम बात करें तो n = 3 के लिए जो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, s है, l = 1 का मतलब p है, l = 2 का मतलब d है। तो ये 3s है, ये 3p है और ये 3d के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रेडियल वेव फंक्शन का मान है वो डिक्रीज हुआ, उसके बाद में नेगेटिव हुआ और उसके बाद में पॉजिटिव हुआ। तो यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे और जहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव होता है इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। तो यहाँ पर 3s के लिए जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं वो 2 हैं। फर्दर हम बात करें 3p की, तो यहाँ पर 2p में कोई नोड नहीं है। तो 2p के बाद वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जैसे 3p है, 4p है, तो इनके रिस्पेक्ट में यदि बात करें तो यहाँ पर 3p का एक एग्जाम्पल दिखाया गया है जिसमें रेडियल वेव फंक्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर इसको हम नोड कहेंगे। फर्दर हम 3d की बात करें तो 3d के लिए जो ग्राफ का जो ओरिजिन है, जो कर्व है, वो मूल बिंदु से होता है और धीरे धीरे इंक्रीज होता है और उसके बाद में डिक्रीज होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स की बात करें तो s एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रेस्पेक्ट में यदि नंबर ऑफ नोड्स की बात करें तो ये होगा n-1 और p के रेस्पेक्ट में यदि नोड की बात करें तो ये होता है n-2। और यहाँ पर चूँकि 2p में कोई नोड नहीं है और यहाँ पर 3p में एक नोड है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा n-2। अब हम बात करते हैं कि जैसे जैसे n का मान बढ़ता है, यहाँ पर n का मान 2 है, यहाँ पर n का मान 3 है, तो ये 3p है, ये 2p है। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ता है वैसे वैसे जो रेडियल वेव फंक्शन है वो r के बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे कम होता है। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स की। तो इसमें हम इससे पहले वाली वीडियो की बात करें तो उसमें हमने सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर के बारे में डिस्कशन किया था कि जो साई स्क्वायर है एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर हम
त्रिज्यफलन की बात करें तो जो आर स्क्वायर है ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर्व्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर्व्स की बात करें तो यहाँ पर 2s और 2p के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर्व्स दिखाए गए हैं, जिसमें एक कोऑर्डिनेट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और दूसरे पे दूरी है इन पिकोमीटर। यहाँ पर हम 2s के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये हम यहाँ मान सकते हैं कि न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर बताया गया है कि नाभिक पर 2s या जो 1s है, जो भी है, जो s ऑर्बिटल्स हैं, तो उनके लिए नाभिक पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। जबकि हम 2p के रेस्पेक्ट में बात करें या p या d जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके रेस्पेक्ट में बात करें तो नाभिक पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नाभिक पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो नहीं होती। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो हम कह सकते हैं कि s ऑर्बिटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाभिक पर पाई जाएगी, जबकि p के या d के रेस्पेक्ट में नाभिक पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो नहीं पाई जाएगी। अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कर्व्स है और जनरली हम जो एटम की बात करें तो इसमें जो सेल्स होती हैं इनको हम एज ए जो ओनियन प्याज में जो लेयर्स होती हैं, स्फेरिकल लेयर्स होती हैं, उनके समकक्ष मान सकते हैं। तो नाभिक से r दूरी पर जो dr मोटाई वाली जो लेयर है, या हम कह सकते हैं कि जो dr जो एक बहुत ही सूक्ष्म जो एक मोटाई है, उस पूरे स्फेरिकल रीजन में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता होगी वो 4 पाई r स्क्वायर dr होगी। और यहाँ पर जो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस बताए गए हैं, पहला जो कर्व्स है वो है 1s के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर बताया गया है कि चूँकि यहाँ पर हम बात करें 4 पाई r स्क्वायर dr, ये एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है। पहले हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता की। तो यहाँ पर जो नाभिक है उसके लिए r का मान 0 होगा। तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी जो हमने बताई है 4 पाई r स्क्वायर dr, ये पूरी वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर 1s के रेस्पेक्ट में ग्राफ की बात करें तो ये नाभिक पर 0 है, उसके बाद में इंक्रीज हुई है, तेज़ी से इंक्रीज हुई है, और उसके बाद में दूरी बढ़ने के साथ साथ तेज़ी से डिक्रीज हुई है। अब हम बात करते हैं 2s की। तो 2s में भी पहले इंक्रीज हुई है, उसके बाद डिक्रीज हुई है, उसके बाद में एक पॉइंट आया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। तो इस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता बढ़ी है और उसके बाद में डिक्रीज हुई है। इसी प्रकार 2p के रेस्पेक्ट में पहले इंक्रीज हुई है, उसके बाद में डिक्रीज हुई है। ये है 3s, 3p और 3d के रेस्पेक्ट में कर्व्स। r का मान ज्यों-ज्यों बढ़ता है क्यों तो हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा दूरी पर, नाभिक से बहुत ज़्यादा दूरी पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता है वो 0 हो जाती है। यहाँ पर हम जो कर्व्स हैं इनके जो शिखर हैं इनकी बात करें तो ये शिखर धीरे धीरे अधिक ऊंचाई पर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता है वो स्पेसिफिक रीजन में शो होती है, बढ़ती चली जाती है। इसके साथ ही हम यदि देखें कि जो अलग अलग क्वांटम नंबर, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसके रेस्पेक्ट में यदि बात करें एक ही प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो यहाँ पर 1s, 2s, 3s, इन तीनों को यदि हम कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि जो
एन का मान बढ़ता है, वैसे वैसे जो शिखर है, प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, वो भी बढ़ती है। उसका शिखर है, उसकी हाइट है, वो बढ़ती चली जाती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर के रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो जो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनकी यदि हम बात करें एस, पी, डी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जो एल का मान बढ़ता है, यहाँ पर एल का मान 0 है इनके लिए, और यहाँ पर 1 है, और डी के रेस्पेक्ट में 2 है। तो जो जो एल का मान बढ़ता है, जो एक ही जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रेस्पेक्ट में डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो इनमें जो एल का मान बढ़ रहा है, तो एल का मान बढ़ने के साथ साथ जो प्रोबेबिलिटी कर्व्स है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना की बात करें, तो इसकी दूरी कम होती चली जाती है। मतलब ये नाभिक के नज़दीक होता चला जाता है। जो जो आर का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये नाभिक के नज़दीक होता चला जाता है। तो इनके रेस्पेक्ट में हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की है। एल का मान बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी कर्व्स है, उनकी दूरी कम होगी, और डिफरेंट जो एन वैल्यूज़ के रेस्पेक्ट में यदि बात करें एक प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो इनमें जो कर्व्स हैं, जो प्रोबेबिलिटी रीजन्स हैं, इनकी जो हाइट है वो एन वैल्यू बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होती है। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।